बहुत समय पहले प्राचीन शहर वाराणसी में रमेश नाम का एक विनम्र पुजारी रहता था। रमेश भगवान शिव के प्रति समर्पित थे और अपने दिन पवित्र गंगा नदी के किनारे प्रार्थना और ध्यान में बिताते थे। एक चिलचिलाती गर्मी के दिन जब रमेश नदी के किनारे अपना अनुष्ठान कर रहा था, उसने देखा कि एक कमजोर बूढ़ा आदमी जलाऊ लकड़ी का एक भारी बंडल उठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने देखा कि एक कमजोर बूढ़ा आदमी जलाऊ लकड़ी का एक भारी बंडल उठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। करुणा से प्रेरित होकर रमेश दौड़कर आया और बूढ़े व्यक्ति की मदद करने की पेशकश की। कृतज्ञतापूर्वक बूढ़े व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया और दोनों मिलकर जलाऊ लकड़ी बूढ़े व्यक्ति के घर तक ले गए। जैसे ही वे चल रहे थे, रमेश ने देखा कि बूढ़े व्यक्ति की बढ़ती उम्र के बावजूद उसकी उपस्थिति शांत थी और उसकी आंखों में चमक थी जो उसे स्वयं भगवान शिव की याद दिलाती थी। उत्सुकतावश रमेश ने बूढ़े व्यक्ति से उसका नाम पूछा। मैं महादेव हूँ, बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। रमेश का दिल जोर से धड़क उठा। महादेव भगवान शिव का दूसरा नाम था, जो विनाश और परिवर्तन के महान देवता थे। खुशी और श्रद्धा से अभिभूत होकर रमेश महादेव के चरणों में गिर गया और उसे जल्दी न पहचानने के लिए क्षमा मांगने लगा। महादेव ने धीरे से रमेश को उठाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे बच्चे, मैं हमेशा वहां मौजूद हूं जहां प्यार और करुणा है। आज तुम्हारे निस्वार्थ कार्य ने मेरे दिल को खुशी से भर दिया है। उस दिन के बाद से रमेश की भगवान शिव के प्रति भक्ति और भी गहरी हो गई। उन्होंने नए उत्साह के साथ अपनी प्रार्थनाएं और अनुष्ठान जारी रखे, यह जानते हुए कि दिव्य उपस्थिति किसी में भी, कहीं भी, किसी भी समय प्रकट हो सकती है। और इस तरह रमेश और महादेव की कहानी पूरे वाराणसी में फैल गई, जिससे अनगिनत अन्य लोगों को दयालुता और करुणा के हर कार्य में परमात्मा को देखने की प्रेरणा मिली। अब यह कहानी खत्म हो गई है। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।